ए भाई मेरा पेन क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? आ गया। सॉरी फॉर द डिले। ठीक है, तो क्या शुरू करें? अरे यार, वो पहला क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन तो है, ठीक है। तो CHSL रिवीजन सेट 3 सिर्फ CHSL के लिए नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए है। तो ये मेरा भी प्रैक्टिस सेट है और आपका भी है, तो ले देखते हैं कितना आना चाहिए। इस इसका जो टारगेट है ना, इस सेट का जो टारगेट है वो रखते हैं 45 का, ठीक है। 45 का टारगेट रखते हैं, इतना आ गया समझ लो। मस्त है, मस्त। चलो, पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन ये बोलता है भाई, क्या है 28 मार्च, ठीक है। मार्च किसने, हाँ ठीक है। 2008 को कौन सा दिन था? तो इसके लिए पिछला वाला सेट में भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हम बताया था कैसे सॉल्व करना है उसको। सबसे पहले जो ये जो डेट लिखा हुआ है ना, इसको लिखो, ठीक है। मार्च का कोड क्या होता है? जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक कोड होता है, हर एक मंथ का एक ही कोड होता है। हम लिख रहे हैं 144 025 036 एंड 146। तो हमको देखना है मार्च का, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो इसका होता है 4, ये हो गया 4। अब सेंचुरीज के लिए अलग से कोड होता है। चार हम लोग लेके चलते हैं सेट में, फॉर एग्जाम्पल 17, 18, 19 और 20। तो 17 के लिए होगा 5, 18 के लिए होगा 3, 19 के लिए 1 होगा और 20 के लिए बोनस, हाँ ठीक है, 20 के लिए होगा 0। तो यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर हो जाएगा 0। जब 0 हो गया है ये, अब आते हैं कि ये कितना है, 8 है, तो ये 8 को भी आराम से यहाँ पर लिख दो प्लस में। एक लास्ट चीज और देखना है कि ये 8 जो साल है, इसमें कितना लीप ईयर आया होगा। लीप ईयर हर 4 साल में आता है, इसीलिए 8 को 4 से डिवाइड कर दो, 2 बार में जाएगा, तो यहाँ इसको भूल जाइए जो भी है। ये जितना आएगा, दिस इज आवर लीप ईयर, ओके। तो ये हमारा 2 हो गया, और लास्ट में एक एडिशनल 5 को हमको ऐड करना ही पड़ता है हर क्वेश्चन में। जहां भी ऐसा पूछे लास्ट में 5 ऐड होगा ही होगा, ठीक है। एक लास्ट में 5 ऐड हो जाएगा, अब सबको ऐड करो भाई। कितना, 8 2 10 15, 15 4 19। तो 19 में 28 ऐड करेंगे तो 17, 1 3 और 1 4 47। अब हमको बताना है दिन कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर दिन बताना है ना, डे बताना है। तो अब पता है कि हमको हमको पता है कि वीक में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। इसको करो 7 से डिवाइड, 7 छक 42 आ जाएगा 5। लास्ट में एक और कोड होता है वीक के लिए। वीक में जो डेज होता है उसके लिए अलग से कोड होता है। कैलेंडर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बनाने में बड़ी मजा आता है क्योंकि बन जाता है ये क्वेश्चन। और कुछ नहीं, दिमाग का पालन नहीं पड़ता है इसमें। वैल्यू दिया है, पुट करो, बन जाएगा। हाँ ठीक है। तो 0 से लेके कितना तक, 6 तक जाएगा। 0 हो जाएगा संडे, 1 हो जाएगा मंडे, इसी तरह 2 3 4 एंड 5 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड ये 5 आ जाएगा फ्राइडे। फ्राइडे कौन सा है? दिस इज आवर फ्राइडे एंड दिस इज आवर आंसर। खत्म करो, कोई दिक्कत? जिसका आया, जिसका सही हो गया भाई +2 कर लो अपना। यहाँ पर भी रफ कर रहे हैं वहां पर। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले इसको लिखेंगे कि मतलब आई नो यू का कोड ये दिया हुआ है, हाँ ही एंड ही दिया। ऐसा ऐसा लिखना कोई जरूरी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पहले हम भी ऐसे ही लिखते थे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते अब ऐसा हो गया है ना कि जो चीज पूछा है, जैसे मी के लिए पूछा है, इसको देखो ये कहाँ है, मी कहाँ है, यहाँ है। तो मेरा कोड यही तीनों में से कोई एक होगा। अब पीछे आ जाओ एक बार, देखो यू लाइक मी एंड इसमें क्या कॉमन है, लाइक कॉमन है, लाइक कॉमन है। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, हो। तो हो को गोली मारो, एकदम गोली मारो। अब देखो दो बचा हुआ है, इसमें इसमें दो बचा हुआ है, ही एंड हा बचा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, ही है, खत्म कहानी। तो जो बच गया इसमें मी, वही हमारा आंसर। चलो, बहुत आसान क्वेश्चन था, मुझे लगता है सबका इसमें 2 आ गया होगा। चलो नेक्स्ट हलवा क्वेश्चन देखना है और बताना है कि ये वाला जो ड्राइंग है वो कहाँ है, किस इसमें है। देखने से ही दिख रहा है भाई कि यहाँ पर हमको दिख रहा है। इतना आसान क्वेश्चन है, नहीं इतना आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, यही था। चलो, इसमें तो सबका आया होगा भाई। तो नेक्स्ट, हाँ, ये क्वेश्चन है थोड़ा बनाने लायक क्वेश्चन, बनाने लायक क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, ठीक है। MARINE एंड IRMVENQ। देखने से कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया गया है उसका प्लेस वैल्यू लिखना। इसका होता है 13, एक 18 के लिए कितना होता है भाई, सॉरी, आर के लिए 18 होता है, इसके 9 होता है, ये 14 होगा एंड ये 5 हो जाएगा, यही होता है, ठीक है। देखो ये 9 हो गया, दिस इज 18, एम 13, बी कितना होता है अभी, हमको देखना पड़ता है, मुझे याद नहीं, 22, ये होता है 5 एंड क्यू है कितना, 17। अब तुम लोग बोलेगा याद नहीं है, तो हमको बोलता है याद करने के लिए, हम पेपर में लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है इसमें, अगर डायरेक्ट नहीं बन रहा है, डायरेक्ट नहीं बन रहा है, तो देखो क्रॉस, डबल क्रॉस, देखो यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ जाएगा 5 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ जाएगा तो भाई 8 ऐड करना पड़ेगा, नहीं बन रहा है, ठीक है, हटाओ, गोली मारो।
ऐसे नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट ऑप्शन बचा है क्रॉस, एकदम लास्ट में देखो, यहाँ 4 प्लस हो रहा है, यहाँ देखो 4 प्लस हो रहा है, मिल गया लॉजिक। इतना सही आइडिया आ जाना चाहिए कि हाँ यही लॉजिक होने वाला है कि 4 ऐड करना है हमको। यहाँ देखो, यहाँ भी 4 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 4 ऐड हो रहा है, यहाँ फिर क्रॉस देखो 4 4 ऐड हो रहा है, ठीक है। गोली मारो सबको। नेक्स्ट क्या है इसमें, ब्यूटी। अब हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे नहीं इसमें, 4 ऐड करो, बी के बाद 4 कितना होता है, 2 अच्छा 6, मतलब एफ होगा। लास्ट कहाँ एफ आ रहा है देखो तो, ये है, यही है ना। खत्म कहानी, और कोई होगा ना ना। अगर हम वाई से सी देखे प्लस करें, हाँ तो सी पे शुरू, एफ पे खत्म, कोई है वैसे, बस एक ही है। चलो ठीक है नेक्स्ट। इसमें भी 2 ऐड कर ले भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, इसमें मेरा दिमाग खराब हुआ था। इसमें ऐसा जो रहता है ना मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन, सबसे पहले तो दिमाग वहीं खराब होता है कि भाई कहाँ हम लगाए लॉजिक, रो में लगाए कि कॉलम में लगाए। यही लॉजिक, यही दिमाग खराब हो जाता है कि कहाँ लॉजिक कहाँ लगाना है। ठीक है, चलो हम लोग पहले रोम लगा के देख लेते हैं, यहाँ लगता है कि नहीं लॉजिक। ठीक है, ये दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है। क्या हो क्या रहा है अगर हम 8 6 76, उसी तरह 7 13 और 113, अगर हम इसका स्क्वायर करें, ठीक है, करते हैं 8 8 64। ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, सॉरी सॉरी सॉरी। स्क्वायर करने से कहाँ से बनेगा, ये 49 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, स्क्वायर से नहीं बनेगा। 76 है ना, ये 6 ऐड हो रहा है, 8 8 64, 8 9 72। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, ठीक है, ये हो जाएगा 14, और 14 को हम कर दे 5 से गुना, 14 25 70। और जो यहाँ पर सेकंड वाला है मेरा, उसको हम यहाँ ऐड कर दें, तो क्या आ रहा है, आ तो रहा है। इसको देखते हैं, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा 20, 20 हो गया, गुना कर दो 5 से, तो आ जाएगा 100, और हम 13 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 113। लॉजिक तो मिल गया भाई, लॉजिक मिल चुका है। क्या बोलेंगे अब, क्या करेंगे अब, जो यहाँ किया था वही करना है, सिंपल है, दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा 22। ठीक है, गुना कर दो 5 से, 5 दूनी 10, एक 5 दूनी 10 और एक 11। कितना ऐड करना है, 10 ऐड करना है, तो आ जाएगा 120। देखा, थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ था ना, पता है हमको हुआ था दिमाग खराब, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। जो भी भाई सही किया है +2 कर लो, मेरा तो आ गया +2, तुम लोग का क्या हो रहा है बताओ जरा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है AN 37। फिर अगला ही वाला हम बता रहे हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो ई, ए से ई जा रहा है, मतलब अगर ये 1 है और ये 5 है, अगर हमको बीच का रास्ता लेना है इक्वली डिवाइड करके, तो A B C D and E, तो B कैंसिल करके यहाँ पर D कैंसिल करके E आया, तो यहाँ पर C आना चाहिए। ठीक है, तो D वाला को हटाओ, एकदम हटा दो, C आ गया। अब देखो N के लिए, N N के यहाँ पर H आ रहा है ना, तो पीछे जा रहा होगा, मतलब माइनस हो रहा है। N होता है मेरा 14 में, और H होता है 8 में, मतलब बीच में 6 आ रहा है, मतलब 3 3 का डिफरेंस जा रहा है। ठीक है, 3 3 का डिफरेंस जा रहा है ना, 14 से अगर हम 3 जाएंगे तो आ जाएगा K, तो C K आ गया भाई, आंसर आ गया। और हमने नंबर को देखेंगे नहीं, समझा। चलो 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 चलो, +2 ऐड कर लो, मेरा तो हो गया। अभी तक मेरा गलत नहीं हुआ है भाई, तुम लोग का देखो कितना हुआ गलत। ट्रायंगल वाला क्वेश्चन रहता तो कोई कोई इजी है, ठीक है, और कोई कोई बहुत हार्ड रहता है। ठीक है, कोई कोई रहता है इजी, कोई कोई रहता है हार्ड। चलो देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8, और ये हो गया 9, और कोई दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है। खत्म, मेरा और 2 आ गया। नेक्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है MOSTLY मोस्टली एंड TPNZMU, जैसे बताए थे, लगा दो प्लेस वैल्यू। L कितना होता है, 12, Y 25 होता है ना। हाँ ठीक है, T होता है कितना, 20, P होता है 16, N होता है 14, Z होता है 26, M होता है 13, U होता है कितना, अरे भाई कितना, 21 होता है। ठीक है, कुछ लॉजिक दिख रहा है। कुछ लॉजिक दिख रहा है। यहाँ तो 7 जा रहा है, लेकिन यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा माइनस में, ना ना ना, डायरेक्ट तो लॉजिक नहीं लग रहा, मेरे ख्याल से डायरेक्ट लॉजिक नहीं लग रहा यहाँ।
क्रॉस देखें, 3 5, यहाँ मतलब यहाँ देखो तो 7 और 1 8, नहीं ये भी नहीं लग रहा है। और क्या लॉजिक लग सकता है? एम से 3 3 का जा रहा है क्या? अरे हाँ, यहाँ पे देख 3 3 का, यहाँ +1, यहाँ +1 और यहाँ +1, आ गया भाई। कभी कभी थोड़ा दिमाग काम नहीं करता, सॉरी उसके लिए। ठीक है, लिख मिल गया लॉजिक। इतना आसान था यार। और हम क्रॉस लगा मतलब प्रोसीजर वही है। पहले देखना है कि सामने सामने लग रहा है कि नहीं, फिर डबल डबल देख लो। हम ट्रिपल देखने के बजाय क्रॉस देख लिए थे, पहले ट्रिपल देखना फिर उसके बाद क्रॉस देखना, ठीक है वही है। ठीक है, हम एक स्टेप खा गए थे। चलो, क्वेश्चन क्या था? PACIFNY। अब क्रॉस अगर हम लगाएंगे तो ए के बाद बी आता है, ठीक है ना? 13 से 14, हाँ ठीक है। ए के बाद बी आता है, तो बी कहाँ है बीच में? यहाँ पर है। ठीक है, सी के बाद आता है डी, तो डी से शुरू और उसके बाद बी, तो यही है हमारा। चलो, मेरा आ गया भाई +2। तुम लोग का देखो क्या हाल है तुम लोग का। नेक्स्ट, फिर आ गया ये, पीछा क्यों नहीं छोड़ता है भाई। ठीक है, UC169, नंबर कभी भूल जाओ, या रख सकते हैं। इस बार नंबर से ही बनाते हैं, चलो लेटर्स तो भूल जाओ, नंबर से ही बनाते हैं। देखो ये है 13 का स्क्वायर, ये है 11 का स्क्वायर, दो दो घट रहा है, ठीक है। तो दो घटेगा तो 81 आ जाएगा, मतलब ये या ये में से मेरा दोनों में से कोई आंसर है, इसको हटाओ। इन दोनों में से कोई मेरा आंसर होने वाला है। देखो यू से डब्ल्यू कितना बार हो जाता है पीछे, देखो दो बार में प्लस हो रहा है। अब डब्ल्यू से, यू से डब्ल्यू, डब्ल्यू से फिर दो जोड़ेंगे तो वाई आ जाएगा, तो वाई। एंड वाई और 81 कहाँ है? देखो तो वाई 81 यहाँ है, खत्म। चेक भी नहीं करना आगे। एग्जाम में जितना कम टाइम लो उतना बेहतर। ये मेरे लिए भी है और तुम लोग के लिए भी है, क्योंकि हम भी तो एग्जाम देंगे, तुम्हारा कंपटीशन हम भी है और मेरा कंपटीशन तुम लोग हो, समझे? नेक्स्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेरा थोड़ा दिमाग तो खराब हुआ था, लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन। 36, 18, 54, 27, 81, यहाँ पर क्या लगेगा? और ये 121.5। अगर हम पहली बार में देखें ना, तो देखो इसका डबल, तो यहाँ जो भी आएगा उसका डबल होना चाहिए। बन गया था मेरा ऐसे भी, लेकिन मेरा अगला दिमाग कहाँ खराब हुआ इस पे, समझा? लेकिन चलो ठीक है, अभी इसको भूल जाओ 121 को। देखो तो 18 दूना 36 होता है ना, 27 दूना 54 होता है। अब 40 दूना 80 होता है, 0.51 होता है, तो 81 हो जाएगा। तो आंसर तो मेरा यही है, आंसर यही है हमारा। अब आते हैं ये 121.5 पे, इसको भूल जाओ अभी। देखो, 18 तिया 54, 87 तिया 81, और यहाँ 40.5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 के 15 हाथ में रहा, आ गया मेरा। तो ऐसे हम वेरीफाई किए थे कि हाँ मेरा आंसर सही है, ठीक है। अगर पेयर नहीं दिया हुआ है तो हम पेयर बना लिए थे। इसको हटाओ, यहाँ से यहाँ पेयर बना लो, चेक कर लिया था आपने से, ठीक है। चलो +2, कितना क्वेश्चन हो गया? अरे यार क्वेश्चन तो हम लिखे ही नहीं, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट। अब पिछला वाला सेशन में अगर हम बोले थे एक बात, उसको किसी ने अगर ध्यान दिया होगा, ठीक है, तो उसके लिए बढ़िया है। स्क्वायर्स, अगर किसी को स्क्वायर याद है तो उसके लिए आसान है। देखो, देखो 38 का स्क्वायर ये होता है 1444 होता है, 44 का 1936 होता है, 42 का 1764 होता है, लेकिन 36 का कितना होता है? 1296 होता है भाई, 1296। ये हमारा आंसर, ठीक है। चलो, मेरा +2 और आ गया, अपना बताना जरूर। हाँ, अब किसी किसी का दिमाग खराब होने वाला है इस क्वेश्चन में, इसको देख के दिमाग खराब होगा। हमको पता है यार, ये बहुत कम कोई देख रहा है इसे, लेकिन कभी ना कभी देखेगा ही इंसान। क्वेश्चन जितना पुराना होता है उतना उसका वैल्यूज बढ़ते जाता है, ठीक है। अभी इसके ऊपर ही लिख रहे हैं, ठीक है, देख लेना। 127591419। अब ध्यान से देखें, अगर अगर हमको मतलब पता है इसका प्लेस वैल्यू, पता है इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। इसका कितना होता है? 18 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, ये 5 होता है, ये 9 होता है, ये 14 होता है, और ये 19 होता है। अगर हम पीछे से देखें तो ये तो सेम है 19, ये 14 सेम है, ये 9 सेम है, ये 5 सेम है, यहाँ तक तो सेम है, ठीक है, एकदम सेम। जो प्लेस वैल्यू है वही लिखा हुआ है। तो एग्जाम के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका भी वही कर सकते हैं, जो चार चार बांट दिया है ना। तो ARIO, लास्ट का ही सेम लिख दो, 15 9 18 और 1। देखो तो 15 9 18 और 1, कहीं पे दिख रहा 15 9 9 15 9 9?
गलत। तो हमारा आंसर यहाँ आ चुका है। ठीक है, आंसर हमारा यहाँ आ चुका है। लेकिन अगर हम इसका पूरा लॉजिक देखें ना आगे से, देखो ये इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, पी का ऑपोजिट होता है हमारा क्या, के। इसका होता है प्लेस वैल्यू 11। ठीक है, उसी तरह सबका ऑपोजिट लिखा हुआ है। ठीक है, चलो मेरा प्लस दो और कर लेते हैं। नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन में किसी किसी को हो सकता है प्रॉब्लम। देखो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये इस टाइप से खुल रहा है फिर जुट जा रहा है, फिर इधर खुल रहा है फिर जुट जा रहा है। तो ये खाली का कोई सेंस नहीं बनाता है, जुटा हुआ है तो फिर कहाँ जुटेगा, ये दोनों नहीं होगा। डाउट यहाँ आता है इसमें और इसमें। फर्स्ट टाइम में वो भी डाउट नहीं आएगा, देखो पहले इधर खुला फिर बंद हो गया, फिर इधर खुला फिर बंद हो गया, तो ऑब्वियस सा बात है दिमाग यहीं जाएगा कि फिर इधर खुलेगा, खुलेगा। दिमाग जा रहा है इधर। लेकिन एक डाउट आता है, एक डाउट यहाँ भी आता है कि क्यों नहीं, मतलब इधर से घूम रहा है, देखो यहाँ था यहाँ था, फिर इधर आ गया फिर बंद हो गया। तो हो सकता है ये भी हो सकता है, होने का तो ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें लॉजिक क्या लग रहा है ना, इसमें लॉजिक इस हिसाब से लग रहा है। देखो ये खुला है, सॉरी ये खुला है और ये बंद हो गया, ये दो दो का पेयर में। अब जहां पे बंद हुआ है ना उसी के ऑपोजिट में ये खुल गया है। ठीक है, ये था ना। हाँ, ये खुल गया है और फिर ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो फिर इसी के ऑपोजिट में फिर खुलेगा, ये यहाँ फिर खुलेगा। तो आंसर हमारा ये होगा। जोड़ लो अपना अपना प्लस दो कर लो। ठीक है, अब है ये आसान क्वेश्चन। इस इस क्वेश्चन को बनाने का सबका अपना अपना मेथड होता है, मतलब मेथड सेम होता है, सिंबल्स अलग अलग होता है सबके। ठीक है, जैसे कि हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला है कि n माइनस एम, माइनस का मतलब क्या है कि ए बी का पिता है, एन एम का पिता है, एन जो है पिता मतलब मेल, उसके लिए हम स्क्वायर बना लिए। और ये एक फर्स्ट मतलब एक जनरेशन गैप हो रहा है इसमें, ये बेटा है तो इसको नीचे लिख दिए, क्योंकि बेटा है तो ये भी मेल होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है m प्लस टी, एम प्लस टी। क्या बोल रहा है m जो है, सॉरी क्या क्या ये पिता बोला था ना, आई एम सो सॉरी। ये बेटा कहाँ बोला है, बेटा नहीं बोला है। ठीक है, n माइनस एम, n जो है वो m का पिता है, m प्लस, तो a b की माता है, तो m जो है किसकी माता है भाई, t की माता है। अभी इसका भी पता नहीं है कुछ इंटर, t मल्टीप्लाई विथ n l, तो t a b का भाई है, तो t जो है वो l का भाई है। अब भाई आ गया इसलिए मेल हो गया, और भाई के लिए हम लगाते हैं इस टाइप का सिंबल। ठीक है, l का भाई है, l का जेंडर पता नहीं है अभी हमको। ठीक है, अब l एंड, एल एंड का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, एल जो है वो किसका पुत्र है, जी का पुत्र है। देखो ये इसका बेटा, ये इसका भाई, तो और ये जो बोल रहा है वो जी का बोल रहा है, तो ये माँ थी तो ये बाप होगा, और ये दोनों पति पत्नी, पति पत्नी के लिए हम रिवर्स देते हैं क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, इस टाइप का संबंध होते हैं। ठीक है, ये जी हो गया, जी के बाद एंड आता है, ए बी का पुत्र है, तो जी किसका पुत्र है, जी के का पुत्र है, जी जो है वो के का पुत्र है। ठीक है, इसका जेंडर पता नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलता है कि एम का के से क्या संबंध है, एम के का क्या लगता है या लगती है। देखो यहाँ पर फैमिली अलग, फैमिली अलग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर फैमिली अलग हो रहा है, तो ये ऑब्वियस सा बात है, ये बहू लगेगी ये आंसर है हमारा बस। तो ऐसा क्वेश्चन बनता बहुत आसान से है, समझाने में टाइम लग रहा है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन ना जो बना लिया ना भाई, जितना लोग भी देख रहा 20-25 लोग, जो बना लिया ना मैसेज जरूर करना ये कैसे बनाया। चलो 2-3 10 सेकंड टाइम ले लो। हो गया, पॉज करके टाइम ले लो। ठीक है, पॉज कर लेना। अब देखो जो ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखिएगा उसको थोड़ा सा तो डिफिकल्ट लगेगा ही। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले इसको लेते हैं, डायरेक्ट बताए। देखो इसको इसे, इसको ना 24 को 3 से डिवाइड करो, 8 आ गया। अब देखो 8 और 10 में क्या है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इससे 2 का डिफरेंस, उसी तरह देखो इसको करो, 144 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 16। अब 16 और 18 में भी देखो क्या है, 2 का डिफरेंस है। अब हमको ऐसे ही ढूंढना है, सेम ढूंढो किसमें है वो। ठीक है, डायरेक्ट करें। यहाँ देखो 9 का 6 बार में आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा है, नहीं होगा ये। अगला, यहाँ देखो 156 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, ना ना नहीं जाएगा। फिर अगर 72 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 9 9 9 बराबर हो जाएगा, तो बचा एक ही हमारे पास, बचा तो एक ही है हमारे पास ये। आंसर तो हम ऐसे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि 133 7 से जा रहा डिवाइड।
ये 19 है, ये 21, देखो थोड़ा डिफरेंस आ गया ना। यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, मिरर बताना है, आसान है। मिरर वाला क्वेश्चन बनाने का आसान तरीका ये है कि बनाओ मत, एलिमिनेट करो। ये सेम कहाँ से आ गया, ये भी वही है। ये हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो इसका ये ब्लू वाला पार्ट है वो नीचे है, यहाँ ऊपर क्या कर रहा है, यही आंसर है हमारा, प्लस दो। अच्छा, पिछला वाला प्लस दो नहीं किया था ना। चल ठीक है, प्लस दो कर लेते हैं भाई, मेरा मार्क्स तो तुम लोग का थोड़ी ना है। चलो नेक्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा है दिमाग घुमाने वाला, लेकिन बनाएंगे नहीं हम, इतना मेहनत कौन करेगा। गिनो डायरेक्ट। इसको बनाने का ही तरीका है कि गिनो। तीन तीन छः, तीन नौ, तीन चौके बारह, तीन छः 15, तीन छः 18, तीन सत्तर, तीन 24, 24 है। या तो आठ आठ का तीन बना लो, या छः छः का चार बना लो, चार चार का छः बना लो। हम क्या करते हैं, छः छः का ही बना लेते हैं। ठीक है, तीन और तीन छः। ठीक है, ये होगी, ये तो तीन, तीन छः हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः, तीन तीन छः। ठीक है। अब डायरेक्ट देखने से वैसा कुछ लगेगा नहीं, लेकिन हमको यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, देखो छः छः का बना लिया ग्रुप। यहाँ पर हमको एक दिख रहा है डबल की। ठीक है, डबल की दिख रहा है। अगर हम ध्यान दें तो हर जगह ये डबल डबल आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर रख के देखते हैं, यहाँ पर देखो एफ रखो, एफ हो गया, यहाँ पर ओ हो जाएगा, यहाँ पर के, फिर यहाँ पर आ जाएगा के। ठीक है, ये हो गया के, फिर यहाँ पर आ जाएगा जी, फिर यहाँ पर आ जाएगा ओ। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या था, ओ हो गया ना, ओ, फिर यहाँ पर आ जाएगा डी, यहाँ पर एम हो गया, एम, फिर यहाँ पर ओ एंड के। देखो डबल डबल आ रहा है, डबल डबल आ रहा है। यही हमारा आंसर है, पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर मिरर इमेज, कितना मिरर इमेज दे दिए हैं, इसको बनाने का आंसर ये क्या बताया थे। ये एलिमिनेट करो भाई, ये ऊपर कहाँ गया है, बक ये भी इधर भाग गया, नहीं नहीं। और ये सेम टू सेम क्या कर रहा है भाई, ये हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट। ठीक है, सिलोलिज्म। क्या बोल रहा है कि कुछ बसें ट्रक हैं, ये वाला पार्ट है कुछ वाला, ठीक है। और सभी ट्रक वैन है, सभी ट्रक वैन है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कुछ बसें वैन है। हाँ, पहला तो सही है। दूसरा बोल रहा है कि सभी वैन बस है, यार यहाँ से नहीं। पहला ओनली वन, ये आसान वाला था, कोई भी हार्ड आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में करें, बाद में करते हैं इसको। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। कितना स्टेप फाड़ा है भाई, काटा है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, यहाँ पर जो ये है ना, इसी टाइप का जो भी साइन है यार, बन नहीं रहा है, सॉरी है। जो भी है, इसका पहले यहाँ पर बनेगा वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज बनेगा तो ये इस टाइप से होगा। ठीक है, और फिर इन दोनों का बनेगा मिरर इमेज। तो जब इन दोनों का मिरर इमेज बनेगा तो ये इधर और ये इधर होगा। तो यहीं से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा हमारा आंसर होने वाला है। देखो सब इधर भाग रहा है, ठीक है। सब बाहर की तरफ है। देखो ये अंदर है, मतलब बाहर है, लेकिन ये नीचे है, नहीं होगा। ये है मेरा, इस टाइप से मेरा जाना है इधर इधर, ये भी नहीं होगा। ये देखो नीचे जा रहा है, ना ना, सॉरी, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये थर्ड नंबर। एक ही बच रहा है, फोर्थ नंबर, जो मेरा क्रॉस जा रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। मेरा तो आ गया प्लस दो, तुम लोग का देखो। चलो भाई नेक्स्ट। 14, 26, 11 क्या आएगा इसमें, 32। ठीक है, सॉरी। डिफरेंस देखें, डिफरेंस कितना है, 26 में अगर हम 14 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 12। इसमें माइनस करके देखो, 26 में 11 माइनस करो, यहाँ कितना आएगा, 5 and 15। क्या ऐसे बनेगा, ऐसे मत बनाओ इसको, सो सॉरी, ऐसे मत बनाओ, ऐसे कभी जिंदगी में नहीं बनेगा ऐसे। ये थोड़ा सा और दिमाग लगाने वाला है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। जब तक हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं अपना। देखो इसमें ना अल्टरनेट लेके चलो, यहाँ फिर यहाँ, फिर इसको यहाँ, और फिर यहाँ लेके चलो। देखो 14 में 3 घट रहा है तो 11 आ रहा है, और फिर इसमें 3 घट रहा है तो 8 आ रहा है। उसी तरह अगर 26 में, यहाँ देखो बढ़ रहा है, ठीक है, 26 में अगर हम 3 बढ़ाएं तो 29 आ जाएगा, 29 में 3 बढ़ाएंगे तो 32 आ जाएगा, मतलब 29 मेरा आंसर हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि और कोई बढ़ तो नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ ये सब घट रहा है। हटाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे, मेरा प्लस दो कहाँ गया। ठीक है, नेक्स्ट। चलो,
एकदम ही आसान क्वेश्चन है। सी के ऑपोजिट बोला है। कितना भी आसान रहे हम बनाते हैं एक ही तरीके से। ए एफ सी, ए डी ई। क्या बोला है? सी के ऑपोजिट ना ई। पता है वर्बली देख के बनाने में कभी कभी गलत भी हो जाता है। मेरा मेरा बहुत बार हुआ है ऐसा, इसीलिए हम एक बार लिख लेते हैं। 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगे तो लगे, बट लिख लेते हैं। ठीक है, ये आंसर है। सी के ऑपोजिट बोला है ना। हाँ, ठीक। नेक्स्ट। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है, ये डिक्शनरी वाला है ना। हाँ ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन से देखो। एक तो सब में कॉमन है तो एक होगा ही। अब 4, 3 और 5 यही है। सेकंड नंबर पे आना चाहिए। तो 4, 3 और 5 में कौन आ सकता है? देखो तो एफ ए, एफ आर एंड एफ ए। ठीक है, एफ ए इसको हटाओ, ये नहीं आएगा। तो 5 और 3 में से देखो एफ ए भी है और एफ ए एन है। तो वी से पहले तो एन आता है ना, तो एक के बाद 5 आएगा और एक के बाद 5 सिर्फ एक ही में है। तो आंसर हमारा यही होगा, सी नंबर। चलो नेक्स्ट। चल आसान क्वेश्चन है। 81 डी का मतलब क्या है भाई? डी का मतलब है डिवाइड। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है मल्टीप्लाई 5। फिर डी का मतलब क्या है? डी का मतलब क्या था? डिवाइड था ना, डिवाइड 15। ए का मतलब क्या है? प्लस 8। डी का मतलब क्या है? -11। चल, 9 9 खत्म। 9 × 5 बेटा 15, यही है। 5 तिया 15, 3 तिया 9। तो 8 और 3 11 होता है, -11 खत्म, जीरो आंसर। तो यही हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या? खत्म। चल भाई अब क्या करें। ठीक है, मेरा तो आ गया 50 आउट ऑफ 50। तुम लोग क्या बताओ। बीसी सन देखो, लेकिन बीसी सन कमेंट कर देना भाई, जो भी देख रहा है। स्टार्ट किए हैं कुछ नया, कुछ नया नहीं, मेरे लिए नया है ये। पढ़ना भी और साथ में इसको करना भी। ठीक है। ठीक है, बाय बाय। कैसे बनाते हैं दिल रे हाथी। बाय।